नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि फिर से गुंडों माफियाओं पर बाबा योगी का बुलडोजर गरजता रहेगा। यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को नकार दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव की अगुवाई में ये समाजवादी पार्टी की चौथी हार होगी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दूसरी बड़ी हार मिली थी और उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हारी और अब 22 में भी बाईसाइकिल पंचर हो गया। आपको बता दें कि 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा यह विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, क्योंकि सबसे बड़े राज्य से बीजेपी की विदाई के कई सियासी मायने हो सकते थे। फिलहाल उन मायनों और अटकलों पर चुनावी परिणामों ने न केवल ब्रेक लगा दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अभी भी देश में ब्रांड मोदी का ही जादू चल रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यूपी में बीजेपी जीत गई और समाजवादी पार्टी हार गई। राज्य में यह भी चर्चा है कि अखिलेश यादव के मंदिरों में जाने से सपा का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक भी उससे नाराज हुआ है। अभी तक अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले रामपुर के सांसद आजम खान से दूरी बनाकर रखी है। चुनाव के दौरान ये भी चर्चा थी कि आजम खान ने 1 दर्जन सीट अपने करीबियों को देने के लिए अखिलेश यादव से कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो गया है। फिलहाल सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने में अखिलेश यादव अभी तक सफल नहीं दिख रहे हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हिंदू वोटरों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती गई, उसे तोड़ने में इस बार अखिलेश यादव को कामयाबी नहीं मिलती दिख रही है और समाजवादी पार्टी हिंदू वोटरों में सेंधमारी करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। अगर देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हिंदुत्व और धर्म का सहारा लेने से गुरेज नहीं किया। वह मंदिरों में गए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद भी मांगा, लेकिन जो परिणाम सामने आए उसमें इसका असर देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले 6 जनवरी को चित्रकूट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उन्होंने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी की। इसके जरिए उन्होंने हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश भी की। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने चुनावी रथ के जरिए चित्रकूट में प्रचार किया। हालांकि मंदिरों में अखिलेश यादव का जाना बीजेपी को रास नहीं आया और उसने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अयोध्या में कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों के जरिए घेरा। लेकिन दिख रहा है कि अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व उनको सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं दे सका और बीजेपी इसके जरिए हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में सफल हो गई। इस चुनाव को मंडल बनाम कमंडल भी चुनाव कहा गया, क्योंकि जहां बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर की बात की, तो वहीं समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण करते हुए ओबीसी समुदाय के करीब सभी जातियों का एक विशाल इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाया। अखिलेश ने न केवल राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से गठजोड़ किया, बल्कि गैर जादव ओबीसी नेताओं सभा सपा के ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान, महान दल के केशव देव मौर्य, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल सहित कई पिछड़े और किसान नेताओं का विशाल गठबंधन बनाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के रथ पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई पिछड़े नेताओं को भी अपने पाले में किया। इसके बावजूद इस बार के चुनाव में साइकिल दौड़ नहीं पाई, पंचर हो गई। बीजेपी ने भी जातीय गोलबंदी की और कई पिछड़ी जातियों को 2017 की तरह अपने पाले में रखने की कोशिश की। इसके साथ ही बीजेपी ने विराट हिंदुत्व का नैरेटिव गढ़ा और उस दिशा में जिन्ना विवाद से लेकर हिजाब विवाद तक का कार्ड खेला, ताकि एंटी मुस्लिम हवा बनाई जा सके और उसे बहुसंख्यक हिंदू वोट मिल सके। बीजेपी को मिले वोट परसेंटेज बीजेपी के चुनावी दाव की सफलता की कहानी बता रहे हैं।
5 राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मायने भी कहा जा रहा है। यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों ने बता दिया है कि देश में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में उनकी टक्कर में किसी भी दल में कोई नेता स्वीकार्य नहीं है। यूपी समेत 5 राज्यों में पीएम मोदी ने खूब रैलियां की। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने लगभग हर चरण में और हर इलाके में चुनावी रैलियां की और समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमले बोले। अंतिम चरण में तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा ही डाल दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में हिंदुत्व और विकास दोनों एजेंडों को साथ साथ रखा। जहां काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया तो वहीं जेवर समेत यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे कई परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। बीजेपी ने अपने विकासवादी छवि को न सिर्फ पुख्ता किया बल्कि विपक्ष के आरोपों की धार को कूद करने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कमतर करने की कोशिश की। इसका जनमानस पर व्यापक असर पड़ा और वह मतों के रूप में भी सामने आए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन की चुनावी सेहत पर बुरा असर डाला है। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर ओबीसी ने कैंडिडेट उतारे वो पारंपरिक रूप से सपा बसपा के गढ़ थे। क्यों मुसलमान उन्हीं दलों को पिछड़े कई चुनावों से वोट करते रहे हैं। ओबीसी के उतरने से मुस्लिम वोट खासकर युवा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी। इससे सपा गठबंधन को सीटों का और वोट परसेंटेज का भी काफी नुकसान हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।